मेरे दोस्तों, जब कोई शख्स भर दिन मजदूरी करता है, काम करता है, तो शाम में उसे भर दिन की मजदूरी मिलती है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस महफिल में तकरीबन 2-2.5 घंटे से बैठे हैं और कुछ देर बैठे इंशाअल्लाह ताला हजरत मौलाना ताहा साहब जो इस जलसे के सदर हैं वो दुआ करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम सब के लिए वो जो भी दुआ मांगेंगे जरूर कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ज़बान में वो तासीर रखी है, उनके इबादत में वो तासीर रखी है कि अल्लाह ताला के सामने वो जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह वो जरूर कबूल होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब हाथ उठा करके कहें कि हम लोग दुआ के बाद ही जाएंगे, दुआ के बाद ही जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हम तकरीर करने के लिए आपके सामने नहीं बैठे हैं। एक नात अभी पेश कर दीजिए। आपके सामने मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब चतुर्वेदी आएंगे जो वेद कुरान रामायण गीता के हवाले से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में जान आ जाएगी। उसके बाद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना ताहा साहब की कुछ 2-4 मिनट नसीहतें होंगी, उसके बाद दुआ हो जाएगी। एक नात पाक आप पेश कर दीजिए। टाइम नहीं है, बारिश है, बस 2 मिनट और हमारी जबान अभी हम आपके सामने एक मुजरिम के तहत बैठे हैं, एक मुजरिम बन करके, इसलिए हमारी जबान से कुछ ज्यादा बात निकल नहीं पाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हर इंसान के ऊपर 2 हक होता है, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह का हक, एक हुकूकुल इबाद जो इंसानों का हक होता है। अगर हम अल्लाह के हक को ज़ाय कर देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे या और कोई गुनाह कर देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो गफूर रहीम है। अल्लाह ताला तो माफ करने वाले हैं, वो तो माफ करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। अल्लाह के सामने मुजरिम बन करके हाथ फैलाएंगे, रोएंगे, धोएंगे तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। लेकिन इंसानों का जो इंसानों के ऊपर हक है, बेटा का हक बाप के ऊपर, बाप का हक बेटे के ऊपर, बहन का हक भाई के ऊपर, पड़ोसियों का हक पड़ोसियों के ऊपर, और उस्तादों का हक, इसी तरह से तमाम रिश्तेदारों का हक, गांव मोहल्ले वालों का हक, और कोई लेन देन का मामलात होता है, और इसी तरह से जिंदगी में कोई शिकवा गिला हो जाता है, कोई कमी कोताही दिल में तकलीफ हो जाती है, तो जब तक सामने वाले एक दूसरे इंसान एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मुख्तसर मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत गुनाहगार शख्स था, बहुत नाफरमान, जिनाकारी, बदकारी, शराबी और हर एक गुनाह, हर एक नाफरमानी उनके अंदर थी। बस्ती वाले उनका ये गुनाह, ये नाफरमानी, इन तमाम चीजों को देख करके तमाम लोगों ने मशवरा किया कि हमारे गांव में ये रहेंगे तो और भी ज्यादा जो है बुराई फैल जाएगी, इसलिए इनको बस्ती से बाहर कर दिया जाए। तमाम लोग मिल करके उनको मारते पीटते शहर से बाहर निकाल दिए। अब लोग मारते मारते उनको जंगल में भगा दिया। अब वो जंगल पहुंचता है, इधर देखे तो कोई नहीं, उधर देखे तो कोई नहीं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। अब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है, मेरे रब, हमने तो हमेशा आपकी नाफरमानी की, गुनाह किया, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमने नहीं किया, हम आपकी नाफरमानी करते रहे, आप हमको छूट देते रहे। ऐ मेरे रब, अब तो मेरा कोई नहीं है, शहर वालों ने भी मुझे मार करके निकाल दिया, धक्का देके निकाल दिया, मेरे रब हम किसके दर पे जाएं? तेरे दर के अलावा अब कोई दर नजर आता ही नहीं है। अल्लाह के सामने रो धो करके दुआ मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जोश में आए और उन्होंने जो दिल से दुआ मांगी, अल्लाह तो दिल की बात को जानता है और सुनता है।
सच्ची और पक्की तौबा की, अल्लाह के सामने रोया धोया, अल्लाह की रहमत जोश में आई और उस बंदे को माफ कर दिया, सारे गुनाह माफ किए। उनके मौत का वक्त आ गया, फरिश्ते रूह कब्ज कर लिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पैगाम भेजते हैं, मूसा जाओ फला जंगल में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, ऐलान कर दो कि जो उसकी जनाजे में शिरकत फरमाएंगे हम सब की मग़फ़िरत फरमा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, बस्ती वालों को, शहर वालों को ऐलान करते हैं फला जंगल में एक अल्लाह का वली, अल्लाह का एक ऐसा बंदा इंतकाल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वादा किया है कि जो उनकी नमाज जनाजे में शिरकत करेंगे सबकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। लोग इस बात को सुनकर के दौड़े हुए जंगल में गए। आया वो कौन शख्स, जब जंगल पहुंचते कहते हैं मूसा, अरे ये तो वो शख्स है जिन्होंने इतनी नाफरमानी, इतनी गुनाह, इतनी बुराई की, जो कोई गुनाह इससे छूटा ही नहीं है। बदकारी, जिनाकारी, शराबी, चोरी, बेईमानी, नाफरमानी, बेनमाजी, हर एक बुराई इसके अंदर थी। अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पुकारे, मेरे रब आप कहने कि मेरा दोस्त है, मेरा वली है, और शहर वाले कह रहे कि ऐसा नाफरमान है, ऐसा गुनाहगार है, इससे बड़ा नाफरमान कोई है ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा, मूसा शहर वाले भी ठीक ही कह रहे हैं और हम भी ठीक ही कह रहे हैं। या अल्लाह ये कैसी बात है, शहर वाले भी ठीक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नाफरमान गुनाहगार है, और आप कह रहे हैं कि ये तेरा वली है, ये कैसे हो सकता है। कहा कि मूसा बात दरअसल ये है। तो मेरे दोस्तों बस 2 मिनट मेरी बात और सुन लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मूसा ये वाकई बहुत बड़ा गुनाहगार था, लेकिन मूसा ये मरने से पहले हमें पुकारा, मेरे सामने आजिज़ी की, सच्ची तौबा किया। ऐ मूसा बताओ, जिनका कोई नहीं सब धक्का देके निकाल दिया, सब बाहर कर दिया, जिसका कोई नहीं है मूसा, अगर हम भी उसको धक्का देंगे तो कहाँ का रहेगा। तो मूसा जब उन्होंने मेरे सामने सच्ची तौबा की, हम उसकी इस तौबा से खुश हुए और उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिए और हम उसको अपना दोस्त, अपना वली बना लिए। तो मूसा ये सच्ची तौबा करने वाला ये मेरा वली, मेरा दोस्त है, जो इसके नमाज जनाजे में शरीक होगा सबको हम माफ फरमा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बात समझ में आ गई कि कितना ही नाफरमान शख्स क्यों न हो, अगर अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएगा, सर झुकाएगा, तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, अल्लाह ताला तो माफ करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। मेरे दोस्तों हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ आप लोगों ने, सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। उसके बाद हमारे बस्ती के लोग जो बहुत प्यारो मोहब्बत से हमें देखे और हमें प्यारो मोहब्बत दिया। उसके बाद हम अपने रिश्तेदारों के भी शुक्रगुजार हैं, सब हमसे बेहद ही मोहब्बत करते हैं। उसके बाद हम जहां आज तकरीबन 20वां साल गुजार रहे हैं, हमारे देहात के तमाम चाचा भाई बाप सब हमारे सामने हैं। मेरे दोस्तों हम इंसान हैं, हम गुनाह के पुतले, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। हमारी माँ बहनें भी हमारे सामने हैं, हमारी बहनें, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले सब के सब हैं। जरूर आपको हमसे तकलीफ पहुंची होगी, हमसे नाफरमानी हुई होगी, हमसे ठेस पहुंचा होगा। हम आपके सामने मुजरिम बन करके बैठे थे। आप जितने भी लोग सबके सब हमको माफ कर दीजिए, जो भी गलती हमसे हुई होगी कभी भी, सबके सब लोग हमको माफ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने को पसंद करता है, अल्लाह ताला माफी को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हमने जो नाफरमानी की होगी
होगी तो अल्लाह के सामने हमरोद होकर के हम माफी मांग लेंगे, अल्लाह के सामने हम सर झुका लेंगे। लेकिन अगर आपको हमसे तकलीफ पहुंची है, अगर आप हमको माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमको माफ नहीं करेंगे। तो आप सब हमको, हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, चचा हैं, गाँव मोहल्ले के लोग हैं, पड़ोसी के लोग हैं, हम आपके सामने मुजरिम बन करके बैठे हैं कि आप लोग हमको माफ कर दीजिए, दिल से हमको माफ कर दीजिए। हम आपके बहुत बड़े मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं। हम हमेशा आपको ठेस पहुंचाते रहे हैं, हम हमेशा आपकी बातों को टालते रहे हैं, आपको हमसे तकलीफ पहुंची है। अगर आप माफ कर देते हैं तो हमें अल्लाह भी माफ कर देगा। हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, हम आपसे बहुत खुश हैं और आप भी हमसे खुश हैं क्योंकि आप हमारे सामने हैं। इस बात की दलील है तो इंशाअल्लाह ताला जब इतना हमारे सामने बैठे हैं, हमारी बात को सुनने के लिए हमारी बातों पर आपने लब्बैक कहा, वक्त दिया, तो आखिर में आप सबसे माफी मांगते, आपसे हमको माफ कर दीजिए। क्या आप सब हमको माफ किए या नहीं किए? आप सब हमको माफ कर दीजिए। हमसे कोई गलती होगी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के सामने जब दुआ करेंगे, आप सबके लिए, तमाम इंसानों के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इंसानों की भलाई और तमाम इंसानों की जिंदगी में दीनदारी और तमाम इंसानों की जिंदगी में सुन्नत वाली जिंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।